ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए आज माहौल पूरी तरह बदलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस संघर्ष को सालों से टाला जा रहा था वो अब निर्णायक मोड़ पर आ चुका है और चर्चा सिर्फ मांग की नहीं, सम्मान और हक की बन गई है। लंबे समय से पेंशनरों की आवाज अलग अलग जगहों पर उठती रही, लेकिन अब एक संगठित ताकत के रूप में यह आवाज दिल्ली तक साफ सुनाई दे रही है। इसी क्रम में अशोक रावत जी का हालिया ऐलान और उनके तेवर सरकार के लिए एक सीधा संदेश बनकर सामने आए हैं कि अब बात सिर्फ आश्वासन से नहीं चलेगी, अब परिणाम चाहिए और वह भी समय पर। सूत्रों के हवाले से लगातार यह बात सामने आ रही है कि 500 प्लस डीए की मांग पर बड़े स्तर पर सहमति की चर्चाएं तेज हो गई हैं। सोशल मीडिया, दफ्तरों के गलियारे और कर्मचारियों, पेंशनरों के समूहों में इस वक्त एक ही सवाल घूम रहा है, क्या इस बार सच में 7500 प्लस डीए लागू होने जा रहा है या फिर वही पुरानी टाल मटोल दोहराई जाएगी। पेंशनरों का कहना साफ है कि अगर सालों की मेहनत, योगदान और देश के निर्माण में दिए गए जीवन का मूल्य भी रिटायरमेंट के बाद सम्मानजनक पेंशन नहीं दिला सकता, तो फिर व्यवस्था किसके लिए है। अशोक रावत जी के नेतृत्व में जो एकता दिखाई दे रही है वह सामान्य विरोध नहीं बल्कि एक संगठित चेतावनी की तरह है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अब और इंतजार संभव नहीं है। पेंशनरों को संकेत नहीं बल्कि खातों में बढ़ी हुई राशि का वास्तविक प्रमाण चाहिए। यह भी कहा जा रहा कि सरकार के पास अब समय कम है क्योंकि मांग का दबाव बढ़ चुका है और आंदोलन का स्वरूप पहले से कहीं ज्यादा बड़ा, ज्यादा स्पष्ट और ज्यादा निर्णायक बनता जा रहा है। पेंशनरों ने यह तय कर लिया है कि इस बार 1000 या 2000 जैसी छोटी छोटी बढ़ोतरी के बहानों से बात नहीं बनेगी। या तो 7500 प्लस डीए का फॉर्मूला लागू होगा या फिर पूरे देश में एक लोकतांत्रिक लेकिन व्यापक आंदोलन खड़ा होगा। यहां सबसे अहम बात यह है, पेंशनरों की मांग को खैरात की तरह दिखाने की कोशिश अब नहीं चलेगी। बार बार यह बात दोहराई जा रही है कि 7500 की पेंशन कोई भीख नहीं है, यह उन कर्मचारियों का अधिकार है जिन्होंने वर्षों तक योगदान जमा किया, जिन्होंने अपनी जवानी सिस्टम को दी और जिनका पैसा ही आज के संस्थानों की रीढ़ रहा है। जब बुजुर्ग अवस्था में दवाइयों के दाम, इलाज का खर्च और घर की जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, तब 1000 के आसपास की पेंशन को सम्मानजनक कहना खुद में एक मजाक बन जाता है। कई परिवारों में स्थिति इतनी कठिन है कि किसी को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की दवा और घर का राशन दोनों एक साथ मैनेज करने पड़ते हैं और फिर भी सिस्टम उनसे धैर्य की उम्मीद करता है। यही वजह है कि अब यह लड़ाई सिर्फ रकम की नहीं, इज्जत की भी है। अशोक रावत जी ने सरकार को यह भी याद दिलाया है कि और सबका साथ सबका विकास का नारा तब तक अधूरा है जब तक पेंशनर उस सब में शामिल होकर भी सम्मानजनक हिस्सेदारी नहीं पाते। उन्होंने साफ कहा है कि अब तारीखें बहुत मिल चुकी हैं, अब सिर्फ नतीजा चाहिए। साथ ही यह चर्चा भी तेज है कि श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच किसी तरह की बैठक या अंदरूनी बातचीत एपीएस -95 की मांगों को बजट सत्र से पहले सुलझाने के इरादे से हुई है। अगर यह सही है तो साफ है कि सरकार भी दबाव महसूस कर रही है और यही दबाव अब निर्णय की तरफ ले जा सकता है। सबसे ज्यादा चर्चा 5 फरवरी को लेकर है। पेंशनरों के बीच यह बात तेजी से फैल रही है कि अगर 5 फरवरी को खातों में 7500 प्लस डीए का कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिखा या राशि की एंट्री नहीं हुई तो इसे सिर्फ देरी नहीं बल्कि पेंशनरों के साथ एक और धोखा माना जाएगा। इसी बिंदु पर अशोक रावत जी की चेतावनी बहुत सख्त रूप में सामने आई है कि अगर फिर से आश्वासन देकर बात टाली गई तो आंदोलन का स्वरूप कई गुना बड़ा होगा। यह संदेश सिर्फ सरकार के लिए नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के लिए है कि अब पेंशनरों की सहन शक्ति की परीक्षा न ली जाए। यह भी कहा जा रहा है कि सरकार चरणबद्ध तरीके से बढ़ोतरी का कोई ड्राफ्ट तैयार कर सकती है
यानी धीरे धीरे रकम बढ़ाने की योजना। लेकिन अशोक रावत जी ने ऐसी किसी भी किस्तों वाली सोच को स्पष्ट रूप से खारिज करने के संकेत दिए। उनका कहना है हमें किस्तों में अधिकार नहीं चाहिए, हमें एक साथ पूरा हक चाहिए 7,500 प्लस डीए के साथ, क्योंकि यही आज के समय की न्यूनतम जरूरत है। पेंशनरों का तर्क है कि महंगाई ने हर चीज का गणित बदल दिया है, दवाइयों से लेकर किराने तक, और ऐसे में पुरानी पेंशन व्यवस्था अब वास्तविकता से बहुत पीछे रह गई है। आंदोलन की रणनीति को लेकर भी बातें खुलकर सामने आ रही हैं। 10 फरवरी के लिए पूरे देश में एक ब्लैक डे और बारजी जेल भरो जैसे कार्यक्रमों की रूपरेखा बनने की चर्चा है। यहां एक बात बेहद जरूरी है कि हर कदम लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण होना चाहिए, ताकि पेंशनरों की नैतिक ताकत और मजबूत बने और मुद्दा भटके नहीं। पेंशनरों की एकजुटता का संदेश यही होना चाहिए कि हम कानून के दायरे में रहकर अहिंसक तरीके से अपने अधिकार के लिए डटे रहेंगे, और जब तक लिखित आदेश और वास्तविक भुगतान का रास्ता साफ नहीं होगा तब तक दबाव कम नहीं होगा। रणनीति में यह भी कहा जा रहा है कि देश के प्रमुख हाईवे पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर आवाज उठाई जाएगी। एपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन और घेराव जैसे कार्यक्रम हो सकते हैं, और हर राज्य की राजधानी में पेंशनरों की उपस्थिति दिखाई देगी। कुछ जगहों पर भूख हड़ताल जैसे कदमों की भी बात चल रही है, ताकि सरकार को यह एहसास हो कि यह मुद्दा सिर्फ फाइलों में नहीं, लोगों की जिंदगी में है। साथ ही यह संदेश भी दिया जा रहा है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो वोट की चोट के जरिए पेंशनर और उनके परिवार अपनी ताकत लोकतांत्रिक ढंग से दिखा सकते हैं। यह कोई धमकी नहीं, यह लोकतंत्र का स्वाभाविक अधिकार है कि नागरिक अपने भविष्य का फैसला अपने मत से करे। अब सवाल उठता है कि 7,500 का आंकड़ा ही क्यों और यह जायज कैसे है? इसका जवाब भी तर्क के साथ दिया जा रहा है कि मौजूदा महंगाई, बुजुर्गों की स्वास्थ्य जरूरतें और न्यूनतम जीवन यापन के खर्च को देखते हुए 7,500 कोई विलासिता नहीं बल्कि बेसिक डिग्निटी का स्तर है। पेंशनरों का कहना है कि यह रकम उनके ही जमा किए हुए योगदान का हिस्सा है और उस पर बनने वाले लाभ का न्याय संगत हिस्सा है। इसलिए इसे सरकारी कृपा बताकर कमजोर करने की कोशिश अब काम नहीं करेगी। सरकार के बजट नहीं वाले तर्क पर भी पेंशनरों की तरफ से कड़ा जवाब सामने आता रहा है। कहा जा रहा है कि जब बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के लिए राहत पैकेज, प्रोजेक्ट फंडिंग और कई तरह की वित्तीय व्यवस्थाएं हो सकती हैं, तो उन बुजुर्गों के लिए संसाधन क्यों नहीं जिन्होंने वर्षों तक ईमानदारी से सिस्टम में योगदान दिया? यह सवाल भावनात्मक जरूर है, लेकिन उसका आधार आर्थिक न्याय है। पेंशनरों की मांग का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि यह स्वीकार करना है कि देश की अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका का सम्मान होना चाहिए। इस पूरे परिदृश्य में एक और महत्वपूर्ण पहलू है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का। पेंशनरों की तरफ से यह स्पष्ट मांग रखी जा रही है कि कोई नई कमेटी, कोई नया सर्वे, कोई लंबी प्रक्रिया नहीं, बस स्पष्ट आदेश आए और राशि सीधे खाते में पहुंचे। क्योंकि वर्षों से यही होता रहा है कि कमेटियां बनती हैं, चर्चा होती है, लेकिन जमीन पर पेंशनर का जीवन वही कठिन बना रहता है। इसलिए अब सीधी डिलीवरी, स्पष्ट आदेश और समयबद्ध भुगतान, यही 3 कसौटियां हैं जिन पर पेंशनरों की उम्मीद टिकी है। अगर आप भी ईपीएस -95 पेंशनर हैं या आपके घर में कोई पेंशनर है, तो यह वक्त सिर्फ देखने का नहीं, समझने का है, क्योंकि यह मुद्दा हर परिवार की रोटी, दवा और सम्मान से जुड़ा है। और हां, अगर आप ऐसी ही जरूरी और काम की अपडेट्स लगातार चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कोई भी अहम खबर आपसे छूट न जाए। कई बार जानकारी देर से मिलती है और नुकसान पहले हो जाता है, इसलिए सब्सक्राइब करके अपडेटेड रहना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आने वाले दिनों में 5 फरवरी और 10 फरवरी जैसे पड़ावों को लेकर जो माहौल बन रहा है, वह बताता है कि मामला अब सामान्य चर्चा से आगे निकल चुका है।
अगर सरकार समय रहते ठोस फैसला लेती है तो यह लाखों बुजुर्गों के लिए राहत की सुबह होगी और एक बड़ा भरोसा बनेगा कि सिस्टम सुनता है। लेकिन अगर फैसला फिर टलता है तो यह साफ है कि आंदोलन का दायरा बढ़ेगा और हर राज्य में इसकी गूंज सुनाई देगी। यही वजह है कि अब हर किसी की नजरें इस पर टिकी हैं कि वास्तविक निर्णय कब और कैसे सामने आता है। आपसे एक बार फिर कहना है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के मुद्दों में हर दिन नई जानकारी आती है और सही समय पर सही अपडेट मिलना बहुत जरूरी होता है। साथ ही आप चाहे तो नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जैसे ही कोई बड़ी खबर आए आपको तुरंत पता चल जाए। पेंशनरों के लिए यह संघर्ष सिर्फ एक संगठन या एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रह गया है। यह 75 लाख परिवारों की आवाज है और करोड़ों बुजुर्गों की उम्मीदों का सवाल है। जब इतने बड़े वर्ग की जरूरतें एक ही मांग में सिमटकर सामने आती हैं तो सरकार के लिए उसे नजरअंदाज करना आसान नहीं रहता। यही कारण है कि दबाव बढ़ रहा है और निर्णय की संभावना भी उसी अनुपात में बढ़ती दिख रही है। जो लोग ये सोचते हैं कि बुजुर्ग कमजोर होते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि बुजुर्गों का आशीर्वाद भी ताकत है और उनका धैर्य भी। लेकिन जब धैर्य की सीमा टूटती है तो आवाज बहुत दूर तक जाती है। इसलिए अभी जरूरत है कि सरकार समय पर साफ और सम्मानजनक समाधान दे और पेंशनरों को बार बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। यह किसी एक दिन की घोषणा का मुद्दा नहीं, यह वर्षों की जिंदगी का मुद्दा है। एक बार फिर, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी हर अपडेट, हर नई जानकारी और हर जरूरी विकास आपको समय पर मिलता रहे तो सब्सक्राइब जरूर करें और इस बात को उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो EPS-95 से जुड़े हैं, ताकि कोई भी पेंशनर अनजान न रहे और कोई भी परिवार गलत जानकारी या अफवाहों में न फंसे। सब्सक्राइब करना और अपडेटेड रहना आज की जरूरत है। आखिर में बात बहुत सीधी है, पेंशनरों को भीख नहीं चाहिए, हक चाहिए और हक का रास्ता लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण दबाव के जरिए और एकजुटता के साथ मजबूत होता है। अब देखना यह है कि सिस्टम जागता है या फिर पेंशनरों की एकता उसे जगाने के लिए और आगे बढ़ती है। आप जुड़े रहिए, अपडेट लेते रहिए और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि अगली बड़ी खबर, अगला फैसला और अगला कदम सबसे पहले आपके सामने हो। धन्यवाद।